जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का आज हमारी क्लास का टॉपिक है जैन धर्म। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो आया था वो वैदिक धर्म के विरोध में आया था। तो वैदिक धर्म के पीरियड की बात करें तो वो 1500 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय पीरियड माना जाता है वो वैदिक धर्म का माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते वैदिक धर्म बहुत खर्चीला हो गया था, बहुत कर्मकांड आ गया था। इसीलिए इसी के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के अर्थ की बात करें तो जैन धर्म जो बना है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करना, ये जैन धर्म का अर्थ होता है। अगर बात करें जैन धर्म के अन्य कई नाम जाने जाते हैं इतिहास में, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म के अन्य कौन कौन से नाम हैं। तो जैन धर्म के उपनामों की बात करें कि जैन धर्म को अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो जैन धर्म को यापनी के नाम से जाना जाता है, कुल चक्र के नाम से जाना जाता है, श्वेत चक्र के नाम से जाना जाता है और नृ ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो ये जैन धर्म को जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यापनी के नाम से जाना जाता है, कुल चक्र के नाम से जाना जाता है, श्वेत चक्र के नाम से जाना जाता है और नी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये जैन धर्म के अन्य नाम हो गए, उपनाम होंगे। इसके बाद बात करें जैन धर्म के संस्थापक की कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो माने जाते हैं ऋषभ देव माने जाते हैं। ऋषभ देव का दूसरा नाम है आदिनाथ मिलता है इतिहास में। ऋषभ देव या फिर मिल जाता है या फिर आदिनाथ मिलता है। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसमें से सुविधा के लिए जो इतिहासकार हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक ऐतिहासिक जिनका विवरण इतिहास में मिलता है, जैसे कि कुछ अन्य ऐतिहासिक वो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका इतिहास में विवरण नहीं मिलता है, बस उनका नाम का विवरण मिलता है और उनकी मान्यताएं शिक्षाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो उनको अनऐतिहासिक कैटेगरी में रखते हैं। और ऐतिहासिक तीर्थंकर के अंतर्गत वैसे तीर्थंकर आते हैं जिनका इतिहास में विवरण अच्छा खासा प्राप्त होता है। तो सुविधा के लिए जो ये 24 तीर्थंकर प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर पाए जाते हैं। तीर्थंकर का जो अर्थ होता है, वो तीर्थ मीन्स होता है नियम, कर माने पार करना, नियम को पार करना। कोई नियम जो भी नियम रूल रेगुलेशन होते हैं उनको पार करना तीर्थंकर का अर्थ होता है। अगर बात करें हम जो ये 24 तीर्थंकर हैं, इसमें से जो ऐतिहासिक अनऐतिहासिक कैटेगरी में बांटे गए हैं उनकी बात करें तो पहले कैटेगरी में हम लोग अनऐतिहासिक तीर्थंकर की बात करेंगे। तो अनऐतिहासिक तीर्थंकर के अंतर्गत नंबर 1 से लेके 22 तक आ जाते हैं। तो 24 तीर्थंकर प्राप्त होते हैं टोटल। तो नंबर 1 से लेके 22 तक जो तीर्थंकर है वो अनऐतिहासिक कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो 1 से लेके 22 तक जो तीर्थंकर हैं, नंबर 1 ऋषभ देव से लेके 22वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो अरिष्टनेमी, यहाँ तक के जो तीर्थंकर हैं वो अनऐतिहासिक कैटेगरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में है ऐतिहासिक तीर्थंकर। ऐतिहासिक तीर्थंकर के अंतर्गत 2 तीर्थंकर रखे जाते हैं, वो 22 तक हो गए। 23 नंबर के तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पश्चिमनाथ और 24 नंबर के जो तीर्थंकर हैं इनका नाम है महावीर स्वामी।
जो जैन धर्म का उद्भव करते हैं, मतलब जैन धर्म में अपना जो उद्भव विकास करते हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व करते हैं। तो ये दो कैटेगरी हो गई जो अनऐतिहासिक में 1 से लेके 22 तक आते हैं और ऐतिहासिक कैटेगरी में 23 से लेके 24 तक आते हैं। ये पश्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में इतिहास में इनकी मान्यताएं क्या थी और इनकी क्या उपदेश थे, इनके जन्म के मरण के बारे में, इनकी शिक्षाओं के बारे में इतिहास में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए इनको महावीर स्वामी के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी शिक्षाओं के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक कैटेगरी में रखा गया है। तो हम लोग देखेंगे अनऐतिहासिक नंबर 1 है ऋषभदेव, 22 नंबर तक अरिष्टनेमी। तो ऐतिहासिक कैटेगरी के जो तीर्थंकर नंबर 1 के हैं वो है ऋषभदेव हैं और 22 नंबर के जो हैं वो अरिष्टनेमी हैं। ये तीर्थंकर 2 ऐसे तीर्थंकर है जिनका नाम ऋग्वेद में आया है। किसमें आया है? तो ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में जो है ना अरिष्टनेमी को कृष्ण जो है ना कृष्ण का समकालीन उनके भाई कहा गया है और ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के रूप में कहा गया है। तो पूछा जाए किन 2 तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में आया है, तो ऋषभदेव का आया है और अरिष्टनेमी का आया है। तो ऋषभदेव को ऋग्वेद में विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है और अरिष्टनेमी को कृष्ण का समकालीन या कृष्ण के भाई के रूप में स्वीकार किया गया है। ये हो गई इनके ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक कैटेगरी की बात। अब ये जो अनऐतिहासिक कैटेगरी के हैं और ऐतिहासिक कैटेगरी के हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं और इनके चिन्ह की बात कर लेते हैं कि कौन से तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह था, क्योंकि चिन्ह मिलाने के लिए या फिर चिन्ह डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं तो जिनका विवरण प्राप्त होता है इतिहास में। पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहला तीर्थंकर है हमारे ऋषभदेव है। ऋषभदेव का नाम आदिनाथ भी मिलता। इनके जो चिन्ह था वो बैल था। इनकी सवारी या चिन्ह जो था वो बैल था। तो इनके जो है ना याद रखिएगा कि इनके चिन्ह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आदिनाथी का या फिर ऋषभदेव का जो चिन्ह था वो बैल था और इनका विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव या आदिनाथ को विष्णु का अवतार कहा गया है। तो ये क्वेश्चन एनटीए द्वारा बन सकता है कि किस तीर्थंकर को विष्णु का अवतार माना गया है? तो ऋषभदेव या आदिनाथ को माना गया है। इसके बाद दूसरे नंबर के हैं तीर्थंकर, ये है अजितनाथ। अजितनाथ जो है ना, इनका जो चिन्ह था वो गज था, गज या हाथी था। इसके बाद है ये तीसरे शंभुनाथ। शंभुनाथ का जो चिन्ह था वो घोड़ा था। इसके बाद है ये चौथे नंबर के अभिनंदननाथ। अभिनंदननाथ का जो चिन्ह था वो बंदर था, बंदर था। अभिनंदननाथ का जो था चिन्ह वो बंदर था। चौथे नंबर के तीर्थंकर हो गए जिनका जो है ना चिन्ह बंदर था। तो पूछा जा सकता है कि कौन से तीर्थंकर ऐसे थे जिनका चिन्ह बंदर था? तो अभिनंदननाथ का जो चिन्ह था वो बंदर था। इसके बाद 19वें नंबर के ये तीर्थंकर हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ विवादित है क्योंकि श्वेतांबर संप्रदाय के, जैसे जैन धर्म की 2 संप्रदाय हैं। हम लोग आगे की क्लास में इसकी शिक्षा है, संप्रदाय और संहितियाँ पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग तीर्थंकर, जैसे तीर्थंकर में पश्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जान लेंगे। फिर आगे मान्यताएं और शिक्षाएं और बहुत जैन संहितियाँ पढ़ेंगे। तो अगर बात करें मल्लीनाथ की तो जैन धर्म की 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं वो मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, महिला मानते हैं। महिला कौन मानता है? तो श्वेतांबर संप्रदाय के महिला मानते हैं और दिगंबर संप्रदाय के पुरुष मानते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है कि जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को
कौन से संप्रदाय के लोग पुरुष मानते हैं, कौन से संप्रदाय के लोग महिला मानते हैं, उनका चिन्ह क्या था। तो इनका जो चिन्ह था वो कलश था। मल्लीनाथ का चिन्ह क्या था, तो मल्लीनाथ का जो चिन्ह था वो कलश था। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इनको महिला मानते हैं और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे इन्हें पुरुष मानते हैं। इसके बाद 20वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम है मनुष्यवंत नाथ। मनुष्यवंत नाथ का जो चिन्ह था वो कछुआ था। 20वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम है मनुष्यवंत नाथ का जो चिन्ह था वो कछुआ था। तो ये अभिनंदन नाथ का याद रखिएगा कि बंदर था और मनुष्यवंत का कछुआ था। और मल्लीनाथ का तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका जो चिन्ह था वो कलश था। इसके बाद बात करें ये 20 नंबर के 21 नंबर के ये हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ का जो चिन्ह था वो नील कमल था। नील कमल था। इसके बाद है ये 21 हो गए। ये 22 नंबर के 22 नंबर के जो ये तीर्थंकर है इनका नाम है अरिष्टनेमि। हम लोग देखे थे कि अरिष्टनेमि और ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में आता है। इनको कृष्ण का समकालीन कहा गया है। कृष्ण का समकालीन कहा गया है। कृष्ण का भाई या कृष्ण का समकालीन कहा गया है, कृष्ण भगवान का। और इनका जो चिन्ह था वो क्या था, शंख था। तो अरिष्टनेमि और ऋषभदेव ऋग्वेद में इनका नाम आया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। मल्लीनाथ को श्वेतांबर समुदाय के लोग इनको महिला मानते हैं, दिगंबर समुदाय के लोग इनको पुरुष मानते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अभिनंदन नाथ इनका चिन्ह बंदर है, थोड़ा हटके इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें कि जो अरिष्टनेमि है ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में आया है। इसके बाद 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर है ये पश्वरनाथ। पश्वरनाथ का जो चिन्ह माना जाता है वो सर्प का फन माना जाता है। सांप का जो फन होता है वो चिन्ह पूछा जाए किसका है, तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पश्वनाथ का जो चिन्ह था वो सर्प फन था। इसके बाद 24वें नंबर के हैं ये महावीर स्वामी है। इनका चिन्ह पूछा जाए तो इनका जो चिन्ह था वो सिंह था। ये चिन्ह याद रखिएगा कि पश्वनाथ का क्या था तो सर्पन था, महावीर स्वामी का क्या था तो सिंह था, अरिष्टनेमि का क्या था तो शंख था, अभिनंदन का क्या था तो बंदर था, और आदिनाथ का क्या था बैल था, मल्लीनाथ का क्या था तो कलश था। ये हो गए 24 तीर्थंकरों में से जिनका विवरण इतिहास में प्राप्त होता है, उनके चिन्ह प्राप्त होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐतिहासिक तीर्थंकर की बात कर लेते हैं कि ऐतिहासिक तीर्थंकर के अंतर्गत पार्श्वनाथ आते हैं और महावीर स्वामी आते हैं। इन दोनों तीर्थंकरों के जीवन परिचय के बारे में जो जानकारी मिलती है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनकी शिक्षाएं देखेंगे और जैन धर्म की समितियाँ और उनके उद्देश्य देखेंगे। जैन धर्म के क्या बुराई हुई, क्यों पतन हुआ इसका, ये सब चीज़ें देखेंगे। इस क्लास में केवल इनके बारे में इनकी शिक्षाएं देख लेंगे। पश्वरनाथ से पहले हम लोग देख लेते जो ये ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव को ऋग्वेद में कहा गया है कि ये अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा थे और इनके 2 पुत्र थे। पहले का नाम था भरत, दूसरे का नाम था गोमतेश्वर। तो ये गोमतेश्वर तो जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में थे। इन्होंने जो अपनी राजगद्दी त्याग की थी आदिनाथ ने वो भरत के परिप्रेक्ष्य में त्याग की थी और ये अयोध्या के राजा थे, ऐसा विवरण मिलता है जो है ना ऋग्वेद में। और इनको विष्णु का अवतार भी माना गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि आगे चल के भरत के नाम पे ही आगे भारत का नाम भारत पड़ा था। तो ये जानकारी जो मिलती है ये ऋग्वेद में ऋषभदेव के नाम पे मिलती है। बात करें हम लोग पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ के पिता की बात करें कि पार्श्वनाथ के पिताजी का क्या नाम था, तो पार्श्वनाथ जी के पिताजी का नाम था अश्वसेन और जो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम था अश्वसेन जो एक काशी के राजा थे। इसके बाद माता की बात करें तो पार्श्वनाथ की माता का जी का नाम था वामा देवी। वामा देवी किसकी माता का नाम था, तो वामा देवी पार्श्वनाथ की माता जी का नाम था। वो जो पार्श्वनाथ हैं माना जाता है ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म माना जाता है, लेकिन बहुत प्रमाणित नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन भी नहीं बन सकता, इस वजह से यहाँ से मेंशन करना बहुत ज़रूरी नहीं समझे।
तो इनकी माता का जो नाम है वो वामा देवी है। और ये जो ग्रह त्याग करते हैं वो 30 वर्ष की अवस्था में करते हैं। ग्रह त्याग कितने के वर्ष की अवस्था में करते हैं? तो 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ग्रह त्याग करते हैं। और 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद इन्हें कितने दिन की तपस्या करते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह त्याग करते हैं और 83 दिन की तपस्या के बाद संवेद पर्वत पे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी को कहाँ कैसे ज्ञान प्राप्त होता, कितने दिन बाद, कब ग्रह त्याग करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक याद करने के लिए, लिखने के लिए, जैसे कि सेमेस्टर के एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकता है कि 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किए और 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद संवेद पर्वत पे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किस पर्वत पे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद इनकी शिक्षाओं की बात करें कि इनकी शिक्षाएं क्या थी। तो इनकी शिक्षाएं जो थी वो चतुर्याम थी, चतुर्याम शिक्षा थी। इसमें कौन कौन सी थी चतुर्याम में? सत्य थी, अहिंसा थी, तीसरी थी असत्य थी, और चौथी थी अपरिग्रह थी। और आगे चल के इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ देंगे महावीर स्वामी, तो ये पंचव्रत हो जाएंगे। तो इनकी जो शिक्षाएं थी वो चतुर्याम शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। इसका मतलब हुआ सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का या धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात करें पार्श्वनाथ के धर्म की मान्यताएं की कि इनकी क्या मान्यताएं थी। तो ये इनकी मान्यताएं थी कि वैदिक कर्मकांड के विरोध में इनकी मान्यताएं थी, और ये जातिवाद के विरोध में थे, देववाद के विरोध में थे, बहुदेववाद के विरोध में थे, और इनके जो अनुयायी रहते थे, इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किनके जो अनुयायी रहते थे वो काला कपड़ा पहनते थे। जैसे कि जो शैव संप्रदाय के लोग रहते हैं वो भी काला कपड़ा धारण करते हैं। तो उससे पहले जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे वो काला कपड़ा धारण करते थे। किसके अनुयायी काला कपड़ा धारण करते थे? तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो काला कपड़ा धारण करते थे। और इनकी मान्यताएं धर्म की क्या थी? ये वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, और जातिवाद के विरोधी थे, देववाद के विरोधी थे, बहुत सारे देवता हैं उसके विरोधी थे। तो ये देववाद के विरोधी थे, विरोध में थे, और इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे। ये इम्पोर्टेंट है कि इनके अनुयायी जो थे वो काला कपड़ा पहनते थे। ये बात होगी पार्श्वनाथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं, ये 23वां हो गया। 24वें तीर्थंकर की बात कर लेते हैं। वो तीर्थंकर है हमारे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो लास्ट तीर्थंकर है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी की बात करें, महावीर स्वामी की बात करें, इनके जन्म की बात करें और इनकी क्या शिक्षाएं थी की बात करें, तो महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर थे। किस नंबर के थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो चिन्ह था वो सिंह था, और ये ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। अगर बात करें इनके जन्म की बात करें, का जन्म 540 ईस्वी में, कहीं 540 मिलता है और कहीं 599 BC भी मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य 540 है। 540 में वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। ये जो है ना महावीर स्वामी का 540 सबसे महत्वपूर्ण मतलब मान्य तिथि है, कहीं पे 599 में मिल जाता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में होता है। अगर इनके कुल की बात करें तो ये इनके कुल की बात करें कि इनका कुल क्या था, तो इनका कुल था
कृतक कुल था जो क्षत्रिय कुल के में आता था। ये इनके कुल से क्वेश्चन बन जाता था। तो ये जो पैदा हुए थे वो 540 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में कृतक कुल या फिर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। तो ये कृतक कुल पूछा गया है इनके द्वारा कि इनके कुल का क्या नाम था, तो इनके कुल का नाम था कृतक कुल नाम था। अगर इनके अन्य नाम की बात करें कि महावीर, वैसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो इनका मूलभूत नाम था महावीर स्वामी का वो वर्धमान था। जो मूल नाम था इनका वर्धमान था। महावीर स्वामी नाम तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ जाता है। तो इनके नामों की बात कर ले, इनके उपनाम मूल नाम या बचपन का नाम, पहले बचपन के नाम की बात कर लें। बचपन का नाम था वर्धमान। इसके बाद उपनामों की बात करें, तो इनका उपनाम मिलता है जिन। ये इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम मिल जाते हैं जिन, लेकिन नाम पूछ लिए जाते हैं। केवल निग्रंथ अहर्त निगष्टनाथ, ये नाथ है नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये नाम क्योंकि मिलता है, ये बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में जो है ना महावीर स्वामी का नाम क्या मिलता है, तो निगष्ट नाम मिलता है। निगष्टनाथ जो नाम मिलता है महावीर स्वामी का नाम, वो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। क्या मिलता है, तो निगष्टनाथ। तो निगष्टनाथ नाम किसका है, तो महावीर स्वामी का ही नाम है जो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। ये हो गए इनके नामों की बात। इसके अलावा अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन ये इतने नाम पर्याप्त हैं एग्जाम की दृष्टि से। बात करें इनके पिताजी के कि इनके पिताजी को क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिताजी का जो उपनाम था वो श्रीयास्म और यश नाम था। इनके जो पिताजी का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिताजी को श्रीयास्म और यास्म के उपनामों से भी जाना जाता था। ये इनके पिताजी के उपनाम है। जैसे इनके जिन, केवल, निग्रंथ और निगष्टनाथ इनके उपनाम है महावीर स्वामी के, वैसे ही जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, इनके उपनाम श्रीयास्मा और यास्मा, ये नाम इनके पिताजी के उपनाम थे। और इनकी माता जी का जो नाम था वो त्रिशला था। त्रिशला इनकी माता जी का नाम था, जो लिच्छवीगढ़ की कन्या थी। उनके माता जी का जो अन्य नाम मिलता है वो महावीर स्वामी की जो माता है त्रिशला, इनका जो उपनाम मिलता है वो प्रिकरणा मिलता है, प्रिकरणी मिलता है। प्रिकरणी जो नाम है ये, जैसे कि पिताजी का उपनाम है वैसे त्रिशला का भी नाम प्रिकरणी था, जो इनकी माता का उपनाम है। और विदेहता था, ये इनकी माता के उपनाम है, विदेहता था। और इनकी पत्नी की बात करें कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडे गोत्र की कन्या थी। किस गोत्र की कन्या थी, तो कुंडी गोत्र की कन्या थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा था। उनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी वंश की कन्या थी। और इनके पिता सिद्धार्थ थे। अगर इनकी पुत्री की बात करें कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था, तो इनकी पुत्री का नाम था अणुज्या। अणुज्या जो नाम था ये इनकी पुत्री का नाम था। और महावीर स्वामी की जो पुत्री है इनका अणुज्या नाम था। और उनका जो उपनाम मिलता है वो प्रियदर्शना भी मिलता है। इनकी महावीर स्वामी की बहन की बात करें तो इनकी बहन का जो नाम मिलता है वो सुदर्शना मिलता है। महावीर स्वामी की जो लड़की थी उनका नाम था अनुजा, जिनका नाम प्रियदर्शना भी मिलता है। और इनकी बहन का नाम था सुदर्शना। और इनका जो बेटा होता है वो रहता है जमाली। और इनकी जो बेटी थी ये
अनुज्जन, इससे इनका विवाह हो जाता है। इनके बेटे से, जो जिनका बेटा जो सुदर्शना, ये जो सुदर्शना है ये महावीर स्वामी की बहन है। इनका जो बेटा होता है आगे चल के जमाली, उसकी जो शादी हो जाती है वो हो जाती है इनकी बेटी अनुज्जा से हो जाती है। तो जमाली आगे चल के हम देखेंगे, जो ये सुदर्शना है इनका बेटा होता है जमाली। तो इसके बाद हम बात करें भांजा, महावीर स्वामी का भांजा और प्रथम दामाद और प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी जो था वो जमाली था। ये चीज़ें हमें बाद में पढ़नी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हम एक साथ लिख दिए ताकि याद रहे सरलता से। तो महावीर स्वामी का जो भांजा था, दामाद था, प्रथम शिष्य था और प्रथम इनके विरोधी जो धर्म, ये प्रथम शिक्षा इनको दिए और प्रथम विरोधी भी हो जाता है जमाली। तो जमाली इनका भांजा भी था, दामाद भी था और प्रथम शिक्षा भी इनको देता है और प्रथम विरोधी भी था। तो महावीर स्वामी का भांजा, दामाद, प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी जो था वो जमाली है। सेकंड विरोधी जो देखेंगे वो तिस्सुगुप्त वैसी होता है। तो जो ये जमाली है ये महावीर स्वामी की बहन जो है सुदर्शना, इनका बेटा था और इनकी शादी अनुज्जा से हुई थी। अगर बड़े भाई की बात करें कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था, तो बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से जो है ना ये महावीर स्वामी आज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेके संन्यास ग्रहण करते हैं, ऐसा विवरण मिलता है। तो महावीर स्वामी के जो बड़े भाई का नाम था वो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से परमिशन लेके, आज्ञा लेके, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके ये तपस्या, ये जो नंदीवर्धन है इनसे ही महावीर आज्ञा लेते हैं और तपस्या के लिए निकल जाते हैं संन्यास के लिए। ये जानकारी जो मिलती है ये कल्प सूत्र से और अचरांग सूत्र से मिलती है। कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र से जो है ना जानकारी प्राप्त होती है कि जो महावीर स्वामी है वो 12 वर्ष का जो है ना तपस्या करते हैं, जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है, कल्प सूत्र से प्राप्त होती है और अचरांग सूत्र से प्राप्त होती है। कितने वर्ष का तपस्या करते हैं, तो 12 वर्ष की करते हैं। किससे परमिशन लेते हैं, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से लेते हैं। तो ये जो तपस्या करते हैं ये ऋजुपालिका नदी तट पे करते हैं और जाम्बिक ग्राम में करते हैं। किस वृक्ष के नीचे करते हैं, तो साल वृक्ष या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे करते हैं। ये जानकारी याद रखिएगा कि ये कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र से प्राप्त होती है। किससे परमिशन लेते हैं, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेते हैं। ऋजुपालिका नदी और जाम्बिक ग्राम में और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और फिर आगे चल के 12 वर्ष बाद इन्हें वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ज्ञान प्राप्त होता है। इतना जो विवरण मिलता है ये कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र से मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी जो प्रथम मुलाकात होती है वो मखलपुत्र गोसाल से होती है। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है, इसके ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम मुलाकात जो होती है वो मखलपुत्र गोसाल से होती है। लेकिन प्रथम उपदेश जो देते हैं वो विपुलाचल पर्वत पे देते हैं। किसको देते हैं, तो अपने भांजा या दामाद जमाली को देते हैं। ज्ञान प्राप्त के बाद सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, तो मखलपुत्र गोसाल से होती है। और उपदेश किसको देते हैं, तो विपुलांचल पर्वत पे जमाली को देते हैं। इनका सेकंड विरोधी पूछा जाए तो है, तो सेकंड विरोधी जो था ये तिस्सुगुप्त वैसे था। प्रथम विरोधी पूछा जाए महावीर स्वामी का कौन था, तो इनका भांजा, इनका दामाद जमाली ही था। दूसरा विरोधी ये तिस्सुगुप्त वैसे था। इसके महावीर स्वामी का जो सेकंड विरोधी था वो तिस्सुगुप्त वैसे था और प्रथम जो शिष्य था वो जमाली था। लेकिन प्रथम शिष्या की बात करें तो प्रथम शिष्या जो थी वो दधिवन की पुत्री चंदना थी। ये जो थी दधिवन जो शासक थे, राजा थे, दधिवन की पुत्री चंदना थी। ये प्रथम शिष्या बनी, किसकी बनी, तो महावीर स्वामी की थी बनी। तो प्रथम शिष्या जो ये चंदना थी, प्रथम शिष्य जो थे जमाली थे। इसके बाद जो महावीर स्वामी जिन क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था, वहाँ पे किस किस क्षेत्र पे अपना सेंटर बनाए, धर्म केंद्र बनाए थे,
राजगृह में बनाए थे, मिथिला में बनाए थे, कौशाम्बी में बनाए थे, श्रावस्ती में बनाए थे और वैशाली में बनाए थे। ये अपने धर्म के 4 साल के जो महावीर स्वामी का धर्म केंद्र था वो अंग, राजगृह, नालंदा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली ये जगह थी वो महावीर स्वामी के धर्म प्रचार प्रसार के केंद्र बने थे। और जहाँ धर्म प्रचार टोटल को 11 गढ़ों में महावीर स्वामी ने बांट रखा था। अब जीवन का दिन कहा जाए महावीर स्वामी का जब 72 वर्ष में महावीर स्वामी की पावापुरी में 468 या फिर 599 को जोड़ा जाएगा 527 बीसी में अन्यथा 568 बीसी स्वामी की पावापुरी मृत हो जाती है। कितनी अवस्था में? 72 की अवस्था में मर जाती है। 72 की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत हो जाती है। तो इस महावीर स्वामी का इसमें हम लोग को इस प्रकार हम लोग इस क्लास में महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन की क्लास में इस प्रकार हम लोग इस क्लास